वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया है। ओके, आज हम क्वेश्चन नंबर 23 देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। वो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 23। अब 21 और 22 ये दोनों मैंने आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है। एक बार आप ट्राई करना, लगभग तो हो जाएगा। अगर कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, तो मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा या तो आपको समझा भी दूंगा। ओके, अब देखो 23, इसको अच्छे से समझना है हमें कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन। ओके, क्या है वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन? जो कॉन का वॉल्यूम है, ओके, वो भी क्या लेना है? लार्जेस्ट लेना है, सबसे बड़ा। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसका मतलब हमारे पास एक आर रेडियस वाला क्या है? स्फीयर है। उसके अंदर हमें लेना है एक कोन, और वो भी कैसा है भाई? लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला। ओके, वो उसका जो वॉल्यूम है ना इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, ये क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमें एक रेडियस लेनी है, मतलब आर रेडियस वाली एक स्फीयर लेना है। देखो ये, ओके, एक सपोज इसकी रेडियस है, क्या है? आर है, कैपिटल आर। और उसके अंदर हमें एक लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला क्या लेना है? कौन लेना है। ओके, अगर मैं यहां कौन ले लेता हूं इसी तरह, देखो यहां, ओके, और ये मान लेता हूं कि इसका जो वॉल्यूम है ना वो लार्जेस्ट है। ओके, और यहां से देखो आप, ये जो रेडियस है वो कौन की रेडियस है और वो स्मॉल आर है, और जो ये स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। और उसके अंदर हमने एक क्या ले लिया? कौन ले लिया। ओके, स्फीयर के अंदर। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, हमें क्या अल्टीमेटली बताना है अच्छे से, कि एक हमें प्रूफ ये करना है कि जो कौन जो है ना लार्जेस्ट, इसका जो वॉल्यूम लार्जेस्ट है, ऐसा मैंने कौन एक लिया, उसका जो वॉल्यूम है वो 8/27 स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, जो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, मतलब हमारे पास जो लार्जेस्ट कौन है ना, ये लार्जेस्ट कौन, इसका जो वॉल्यूम वो 8/27 स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जितना होगा, स्फीयर जितना होगा, ये हमें प्रूफ करना है कि हमें जो हमारे पास स्फीयर है ना, स्फीयर के अंदर मैंने एक कोन लिया और उसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कि भाई इसका वॉल्यूम लार्जेस्ट है, तो ये जो कोन है, कोन का वॉल्यूम वो 8/27 स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा, ये हमें बताना है। ओके, इसका मतलब अगर लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम को मैं v बोलूं तो v इज इक्वल टू, हमें बताना है 8/27, और ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो क्या होता है भाई? वो होता है 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब होगा। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। आई बात समझ में? वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू, या तो टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। ओके, ये हमें चीज प्रूफ करनी है। ओके, अब देखो, क्योंकि मैंने यहाँ स्फीयर की रेडियस आर ली, ओके, तो हमें स्फीयर का वॉल्यूम बताना है, तो स्फीयर की रेडियस आएगी ना। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ हम एक काम करते हैं, कोन का वॉल्यूम ले लेते हैं। ओके, फिर आगे चलते हैं। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा? v इज इक्वल टू, कौन का वॉल्यूम क्या होता है भाई? कौन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। ओके, कौन का वॉल्यूम होता है, क्या होता है भाई? कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि मैंने यहाँ इसकी रेडियस आर ली, ओके, इसलिए मैंने यहाँ आर स्क्वायर लिखा, और एक तो इसकी हाइट है। ओके, अब देखो हमें इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमें क्या करना है भाई? जो वॉल्यूम है ना, कौन का जो वॉल्यूम है उसको क्या करना है? लार्जेस्ट बताना है, कि उसका वॉल्यूम जो है ना वो सबसे बड़ा है। ओके, इसका मतलब हमें मैक्सिमाइज करना है, इस v को हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ओके, चलो अब देखो,
अब मुझे यहाँ इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसके लिए मुझे आर या तो एच कोई एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके ना। तो अब ध्यान से देखो, हाइट यानी क्या होता है? हाइट यानी इस कोण की हाइट की बात करनी है। हम जो भी बात करेंगे अब कोण की बात करेंगे। ओके, स्फीयर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसका कोण का वॉल्यूम लेना है और इसके इक्वल हमें स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। तो अब देखो, हाइट यानी क्या होता है? अब देखो, हमें पता है कि हमारे पास अगर ये कोण है ना, अगर ये कोण है तो हमें पता है कि यहां से ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है और ये एल होता है ना। तो यहां से आप एक काम करो, यहां से आप इसको भी जोड़ दो, है ना। और ये मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ना वो x जितना है, तो आपको एक h तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ओके, तो आपको h क्या मिलेगा इस फिगर के थ्रू? देखो, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी कैन सी दैट ओके, हम देख सकते हैं कि भाई h इज इक्वल टू एक्स प्लस आर होगा कि नहीं, है ना। h इज इक्वल टू क्या होगा? r प्लस एक्स, या तो x प्लस आर होगा। अब देखो, अब हमें आर भी निकालना है या तो आर स्क्वायर निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखो, इसको आप जोड़ दो, ओके, और इसको हटा दो। चलो, अब समझने के लिए, ओके। तो अब ध्यान से देखो, यहां से ये मिड पॉइंट है ना, तो यहां से आप सर्कल के कोई भी पॉइंट को जोड़ोगे तो वो भी आपकी जो स्फीयर है उसकी ही रेडियस होगी कि नहीं? आई बात समझ में? इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये भी क्या होगी? स्फीयर की रेडियस ही होगी। और स्फीयर की रेडियस हमें पता है क्या है? आर है ना। और ये चीज हमें पता है कि ये चीज क्या है? एक्स है। ओके, क्योंकि हमें आर की जो चीज है वो भी चेंज करनी है ना, आर में कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहाँ देखो, आप अगर रखोगे, आपको एक क्वेश्चन दिमाग में होगा कि भाई इसकी भी वैल्यू क्यों निकालते हो आप लोग? तो आप देखो, v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ? 1/3, या तो π/3 लिख दो यहाँ, आर स्क्वायर, और h की जगह मैं रख दूंगा x प्लस आर। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ फिर से एक नया वेरिएबल आ गया। देखो, क्योंकि मेरे पास जो r है ना वो तो फिक्स है ना, वो तो क्या है? फिक्स है। तो इसको तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, क्योंकि फिक्स है, कोई डिवाइड हम कभी नहीं कर सकते। ये फिक्स है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। आई बात समझ में? अगर आपके पास ऐसा कुछ है, सपोज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 2 है या तो 3 है, ओके, और आपको पता है कि 3 जो है ना वो कांस्टेंट है, तो आपने देखा है कभी कि d/d3 देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा। आई बात समझ में? यानी कि हम कांस्टेंट से कभी भी डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ जो r है ना, r का रोल क्या है? कांस्टेंट रखना। ओके, क्यों? तो यहाँ हमें देखो फिर से x और r दोनों मिल रहा है, इसका मतलब हमें इस r को भी निकालना पड़ेगा। तो इस r को अगर हम यहाँ से OMN बोले, इस ट्रायंगल बोले, और उस ट्रायंगल पे हम अप्लाई कर दे पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ देखो, जो यहाँ से हमें 90 डिग्री पे एंगल मिल रहा है, तो हम देखो इस OMN पे अप्लाई पाइथागोरस प्रमेय या तो थ्योरम। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो OM का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है, इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन होगा ना यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो, OM स्क्वायर प्लस MN स्क्वायर। ओके, और ये जो चीज है वो r स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर होगा और यहाँ r स्क्वायर होगा, स्मॉल r स्क्वायर होगा। क्योंकि हम r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इस x स्क्वायर को यहाँ भेज देता हूँ, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आई बात समझ में? ओके, इसको मैंने इस साइड भेज दिया। अब देखो मैं अभी देखो, इस क्वेश्चन में खासियत ये बात है कि अभी भी हमारा फंक्शन टोटली बना नहीं है, अभी हम फंक्शन ही बना रहे हैं। फिर हम लार्जेस्ट जो इसका वॉल्यूम है वो बताएंगे। ओके, अभी भी हम फंक्शन ही बना रहे हैं, इसीलिए ये आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो देखो v इज इक्वल टू हमारे पास होगा π/3, और r स्क्वायर की जगह आ जाएगा r स्क्वायर माइनस, यहाँ होगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये चीज आ जाएगी एज इट इज x प्लस आर। चलो, अब हमारा थोड़ा सा फंक्शन बना है x में। देखो, क्योंकि ये r तो फिक्स है,
है ना, रेडियस आर फिक्स है तो ओनली एक्स ही बचा, तो एक्स में बन गया। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो v इज इक्वल टू 5/3, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर એટલે आर क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर। ओके, चलो अब थोड़ा सा अच्छे से फॉर्म में लिख दे। ओके, डेरिवेटिव कर दो ना तो भी चलेगा, अच्छे से फॉर्म में तो एज इट इज आ जाएगा। तो चलो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो π/3 तो कांस्टेंट है, वो तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर ओनली बचेगा। अब आर क्यूब मैंने बताया कि भाई ये तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, वो आपको पता है। माइनस यहाँ आ जाएगा 3x² और यहाँ होगा माइनस आर। ओके, चलो अब क्या करते हैं भाई इसको, अब क्या करते हैं, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा 2rx हो जाएगा, है ना, 2rx होगा। ओके, चलो अब इसको अच्छे से फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि ये dv/dx इज इक्वल टू π/3। अब देखो ये आर स्क्वायर माइनस यहाँ होगा 3x² माइनस 2rx, या तो आप इससे लिखो ना, अच्छे से फॉर्म में लिखना है तो 2rx माइनस 3x²। चलो हो गई बात इतनी। हाँ, अब देखो मेरा फंक्शन dv/dx फॉर्म में आ गया। अब हमें लार्जेस्ट बताना है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इस x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dv/dx इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। ओके, और dv/dx की क्योंकि वैल्यू यहाँ गिवन है तो π/3 लिख दो यहाँ ओनली, तो आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0 आता है। π/3 को राइट हैंड साइड भेज दो, तो बचेगा क्या यहाँ, आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। ओके, चलो ये हमारा सिंगल इक्वेशन आ गया। अब हमें उसमें से x की वैल्यू निकालनी है, और यहां से मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, ये हमें बताना है। ओके, ये हमें बताना है, ये आप नोट डाउन कर लो अच्छे से। मैं इन दोनों पार्ट को हटा देता हूं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आईएमपी ऑलवेज होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो फंक्शन बन नहीं रहा, हमें बनाना पड़ता है, और इस तरह का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही है। ओके, ध्यान से समझो इसको। अब इसको मुझे क्या करना है, देखो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं यहाँ इक्वेशन, उसको आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x² इज इक्वल टू 0। देखो तो कुछ बनता है कि नहीं। अब इन दोनों का एडिशन करोगे तो माइनस 2rx आएगा, वो तो क्लियर बात है। तो मल्टीप्लीकेशन करो इन दोनों का तो ये आ जाएगा 3r² और x² और माइनस आता है। तो चलो ये आता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये देखो r² है और यहाँ क्या है माइनस 3x² है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस 3r² और x²। चलो आता है, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मैंने दो पार्ट लिए हैं 2rx के मैंने दो पार्ट लिए हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो अब हम पेड़ बनाते हैं। इन दोनों पेड़ में से r कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचेगा r माइनस 3x। ओके, और इन दोनों में से x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ बचेगा r माइनस 3x और इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से r माइनस 3x कॉमन निकाल दो, तो यहाँ होगा r और यहाँ होगा x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक तो 0 होगा, तो r माइनस 3x इज इक्वल टू 0 या तो r प्लस x इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो r प्लस x मैंने बताया था कि भाई अगर हमारे पास ये कोण है, ये मैंने बताया था कि अगर ये हमारा कोण है ना, और यहाँ मैंने स्फीयर बताया था आपको, और स्फीयर की जो रेडियस थी वो ये थी r थी, और यहाँ से मैंने इतना डिस्टेंस x लिया था, और h इज इक्वल टू मैंने बताया था r प्लस x, और जो हमें r प्लस x मिला ये हमारी हाइट थी। तो आप कभी बोलोगे कि भाई ये हमारा 0 है ना,
आप ध्यान से देखो, इसको आप कभी भी जीरो बोल सकते हो, कभी भी नहीं बोल सकते। आर प्लस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है ना, कोई भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ऑलवेज, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी नहीं मिलेगी आपको, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो मिलेगी। ये आर प्लस एक्स है ना, ये ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो ही होगा। आई बात समझ में, छोटी छोटी बात समझना, इससे आपका दिमाग चलता है और इसके जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। आई बात समझ में, क्लियर? तो चलो, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना, तो हम लिख देंगे भाई कि r प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, है ना, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। तो हमें ये भाग ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी कि एक r माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब r इज इक्वल टू 3x होगा और x की वैल्यू आपको मिलेगी r अपॉन 3, क्या होगी, r अपॉन 3। ओके, अब x की वैल्यू हमें मिली अल्टीमेटली। चलो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट काम तो हमारा ये है कि हमारे जो कोन का वॉल्यूम है ना उसको लार्जेस्ट बनाना है, मेरा काम पहला तो यही है। और हमें पता है कि लार्जेस्ट बनाना है, यानी कि इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है ना, मैक्सिमाइज करना है किसको, कोन के वॉल्यूम को। और आपको पता है कि अगर मैक्सिमाइज करना है या तो मिनिमाइज करना है, तो हमारे पास जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और जो भी हमें पॉइंट मिला उस पर हम चेक करते हैं कि भाई लार्जेस्ट यानी कि मैक्सिमम मिलता है कि मिनिमम मिलता है। ओके, तो चलो अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला नहीं है इसका हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, चलो इसको हम कोई भी इक्वेशन मान लो, सपोज 1 मान लो ना, अभी तक मैंने इक्वेशन तो नंबर दिया नहीं, तो इक्वेशन 1 का मतलब अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन 1 with respect to WRT with respect to x। ओके, तो चलो अब पहले तो क्या करते हैं, dv by dx लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा पाई बाई 3 आर स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट करो तो भी चलेगा, ओके, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप करो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3, तो कांस्टेंट है भाई, क्लियर। अब आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, है ना, ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस x का हो जाएगा 1, यानी यहां बचेगा 2r, माइनस इसका हो जाएगा 6x। ओके, अब देखो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकाल दो तो ये माइनस पाई बाई 3 होगा और ये 2r प्लस 6x हो जाएगा। ओके, 2r प्लस 6x हो जाएगा। अब एक काम करो, हमें इस पॉइंट पे चेक करना है, तो यहां मैं x की जगह क्या रख देता हूं, r बाई 3 रख देता हूं। तो देखो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इज इक्वल टू r बाई 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, यहाँ 2r प्लस 6, x की जगह क्या आ जाएगा r बाई 3, तो r बाई 3 मैंने रखा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 2r प्लस 2r यानी 4r हो जाएगा, है ना। तो ये हमें चीज मिलेगी डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट पॉइंट x इज इक्वल टू r बाई 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, और ये चीज होगी वो 4r होगा। और आपको ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, r तो भाई फिक्स है, ओके, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, 4 भी फिक्स है, पाई भी फिक्स है और 3 भी फिक्स है। इसका मतलब ये जो मांजरा है ना, ये जो चीज है ना, वो सारी की सारी फिक्स है, कोई भी वैल्यू हम बदल नहीं सकते। इसका मतलब आगे माइनस है तो ऑब्वियसली ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। देखो ये भी एक नेगेटिव कैसे होता है वो भी आप आसानी से बता सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। और ये जब मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो दूसरी बार भी वीडियो देखो, है ना, क्योंकि आपको अगर ये भी मिल सकता है एग्जाम में और इसके जैसा भी मिल सकता है एग्जाम में, पर यहाँ से कुछ ना कुछ तो आएगा, 100% आएगा। ओके, तो आप ये कॉन्सेप्ट देखो, मैंने बताया कि भाई आर जो है ना वो भी एक कांस्टेंट है, आर भी फिक्स है, ओके, और ये 4 भी फिक्स है, यहां से पाई भी फिक्स है और 3 भी फिक्स है। इसका मतलब हमारे पास जो भी वैल्यू है सारी की सारी फिक्स है, फिक्स है, इसका मतलब इसकी आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। समझ लो एक बात,
आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज नहीं कर सकते भाई, अगर मेरे पास 5 है और उस 5 को मैं चेंज नहीं कर सकता तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है, पर मगर मेरे पास -5 है तो वो ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा। कोई भी यहाँ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए। आई बात समझ में? इसका मतलब ये फिक्स ही वैल्यू है, और अगर ये फिक्स वैल्यू है तो आगे माइनस है, तो इसका आप चेंजेस नहीं कर सकते, तो ये ऑलवेज नेगेटिव होगी। क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव। और ये इस पॉइंट पे अगर नेगेटिव मिलता है, इसका मतलब ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे हमें जो कोन का वॉल्यूम मिलेगा वो लार्जेस्ट होगा। अब ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही मजेदार है। हमें पहले तो पता ही नहीं था कि कोन का जो वॉल्यूम है वो कहां सबसे बड़ा होगा। ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही मजा आएगा। इसको मैं हटा देता हूं। देखो यहां से देखो कि पहले भाई हमारे पास ये चीज थी। देखो ये मैंने स्फीयर ले लिया था और आर रेडियस का, और यहां मैंने ये कोन ले लिया था। अब मैंने तो भाई रेंडमली कोन ले लिया था, मुझे पता नहीं था कि यह कोन की जो वॉल्यूम है वो सबसे बड़ा है भाई। पर मैंने क्या डिफाइन किया कि x इज इक्वल टू, अब r/3 आप लो ना, यहां से मैंने ये डिस्टेंस लिया था, x, इसकी वैल्यू r/3, मतलब ये जो मैंने रेडियस ले ली उसका मैं तीसरा पार्ट अगर लूंगा इस x का, तो मुझे वो जो वॉल्यूम मिलेगा वो सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम मिलेगा इस कोन का। अब थोड़ा सा समझ में आता है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। यानी कि x की वैल्यू r/3 होगी, तब हमें जो कोन का वॉल्यूम मिलेगा वो सबसे लार्जेस्ट होगा। ओके बात आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू r/3 इज अ लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ कोन। ओके, कोन के लिए क्या है? वो लार्जेस्ट पॉइंट है। ओके, ये तो हमने साबित कर दिया, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, और हमारा जो वॉल्यूम मिलेगा वो भी यहाँ लार्जेस्ट ही मिलेगा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 8/27 स्फीयर का वॉल्यूम जितना है। तो चलो उसके लिए हम टू प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है हमें भाई? कि v जो है ना वो 8/27 स्फीयर का वॉल्यूम, इसका मतलब ये चीज ये है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये हमें प्रूफ करना है। ओके ना? चलो अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने लिया था 1/3 पाई r² h, ये हमने लिया था। ओके, और h की वैल्यू हमारे पास थी, h इज इक्वल टू क्या था? कैपिटल R प्लस x था। ओके, और जो r था ना, वो r हमारे पास क्या था? स्मॉल r इज इक्वल टू हमारे पास था क्या था? मैं तो भूल गया, क्वेश्चन के चक्कर में मैं r ही भूल गया। r की जो वैल्यू थी ना वो r² की वैल्यू हमें मिली थी, और वो मिली थी हमें शायद r² माइनस x² मिला था। सॉरी, स्क्वायर रूट नहीं था, है ना? ये ऐसा कुछ मिला था। और ये वैल्यू आप अगर यहां लगा दोगे, है ना, तो v क्या होगा? v इज इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह आ जाएगा r² माइनस x² इंटू h, और h की जगह आ जाएगा r प्लस x। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है? r की वैल्यू रखनी है, सॉरी x की वैल्यू रखनी है। x की वैल्यू देखो, है ना? अब हमें x की वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ, v इज इक्वल टू पाई 1/3। देखो मैंने यहाँ बिकॉज करके लिखा है, यानी कि यहाँ ये पुट करनी है इस वैल्यू। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कम करता हूँ। देखो पाई/3 यहाँ है r² माइनस x², x यानी ये r/3 और इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा r² अपॉन 9। लाइट चली गई। तो चलो अब वैल्यू रखते हैं। यहाँ है r प्लस x की वैल्यू आ जाएगी r/3। ओके, ये r/3। चलो अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है। ओके, अब देखो यहाँ v इज इक्वल टू पाई/3, यहाँ होगा, हम एलसीएम 9 लेंगे तो 9r² माइनस
आर स्क्वायर यानी 8r² होगा, है ना, 8r² होगा और अपन में 9 होगा। इस काउंस में क्या होगा, r 3r प्लस r यानी 4r, अपन में क्या हो जाएगा 3 होगा। क्लियर। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज प्रूफ करनी है। ओके, अब यहां से मैं थोड़ा सा हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं, अब पॉज करके लिख लो थोड़ा। देखो ये हमें प्रूफ करना है, तो एक काम करते हैं, यहां से कुछ कैंसिल वेंसिल होता है तो करते हैं। देखो यहां से कुछ भी कैंसिल तो नहीं होता है ना, और यहां मुझे 8/70 27 आगे लाना है, तो इस 8 को और 9 3 जा क्या होता है 27, इसको मैं कंबाइन लिख देता हूं। ओके, तो v इज इक्वल टू आ गया 8/27। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, 4/3 लेना है, यानी ये 4/3 है, उसको भी मैंने लिख दिया इस काउंस में 4/3। अब लाना है पाई, तो पाई तो यहाँ है वो मैंने लिख दिया पाई, और अब लाना है r²। तो ये देखो ये r और ये r² यानी r³ हो गया, तो यहाँ मैंने लिख दिया r³। तो ध्यान से देखो, ये तो हमें प्रूफ करना था और ये आ गया। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, लार्जेस्ट पॉइंट ऑफ कोन, कोन का लार्जेस्ट पॉइंट होगा कि जहां हमारा कोन का वॉल्यूम जो होगा ना वो सबसे मैक्सिमम होगा। ओके, और जो हमारा कोन है, कोन का जो वॉल्यूम है वो 8/27 4/3 पाई r³, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा। आई बात समझ में। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से समझना। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।